हेलो साथियों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देखा है कि हम लगातार बैक टू बैक 10 ट्रिकों की बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आज जो हमारी पहली ट्रिक रहेगी वो रहेगी कि संख्या को 5 से गुणा। दोस्तों आप लोगों को आता है गुणा करना, लेकिन हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर इंस्टेंट गुणा जो करना है ना, कि हमारा टाइम क्या हो जाए, सेविंग हो जाए, क्योंकि पेपर में हमें इतना टाइम नहीं मिलता कि हम 5 के गुणा को भी लेकर बैठे। तो दोस्तों पलक झपकती क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखना 8 को किससे गुणा करना है, 5 से। तो हमें क्या करना है, 8 को गुणा नहीं करना है दोस्तों, 8 को हमें आधा करना है। तो 8 का जो आधा होता है वो होता है 4, और क्या लगा देंगे 1 0। इसी तरह हम क्या करेंगे, 10 का आधा करेंगे, 10 का आधा होता है 5 और लगा देंगे 1 0। 250 का आधा होता है 125 और लगा देंगे 1 0। 842 का आधा होता है दोस्तों 421 होता है और लगा देंगे 1 0। 430 का आधा होता है दोस्तों 215 और लगा देंगे 1 0। 684 का आधा होता है दोस्तों 686 नहीं 6842 है। तो दोस्तों 6 का आधा 3, फिर 4 2 1 और 0। तो ये हो गया हमारा हाफ करने से मल्टीप्लाई। इसी प्रकार 35 का जो आधा होता है दोस्तों वो होता है 17.5, लेकिन 0 से पॉइंट कट जाती है इसलिए ये आ गया 175। 25 का आधा होता है दोस्तों 12.5 होता है, लेकिन 0 से पॉइंट कट जाती है इसलिए यहाँ पर कितना हो गया 125। दोस्तों अब हम 25 से गुणा करने की ट्रिक सीखेंगे। दोस्तों क्या करना होगा कि इसका देखो 48 का आधा करना होगा दोस्तों हमें। तो 48 का आधा कितना होता है 24। फिर दोस्तों 24 का भी आधा करना होगा, कितना होगा 12। तो मतलब 2 बार हमें हाफ करना होगा दोस्तों। तो देखो ये कितना आ गया 12, और 2 बार हमने हाफ किया है ना, तो 2 0 लगाएंगे। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर 88 है, 88 का आधा होता है 44, और 44 का आधा कितना होता है 22। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 22, और 2 बार हमने आधा किया है तो 2 0 लगाएंगे। दोस्तों यहाँ पर क्या है 28। देखो दोस्तों 28 का आधा होता कितना होता है 14, और 14 का भी आधा कितना होता है 7। तो यहाँ पर लिखेंगे 7 और लगाएंगे यहाँ पर 00। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर 1600 है। 1600 का जो आधा होता है वो 800 होता है, और 800 का भी आधा होता है 400। दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे हम 400 और आधा करने की 2 0 और हम और लगाएंगे। यहाँ दोस्तों 7200 है। 72 का आधा होता है 36, और 36 का आधा होता है 18। तो दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा 1800 और 2 0 हम और लगा देंगे। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर देखो दोस्तों 2 बार हाफ करने का मतलब होता है कि 4 का भाग देना। तो हम डायरेक्ट 4 का भाग भी दे सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखना हो 6 में 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4। दोस्तों यहाँ पर हासिल आ गई, कितनी आ गई 2 आ गई, और 4 छिंग 24 दोस्तों हासिल आ गई 1, कितना हो गया 13, और 4 तिया 12 हासिल कितनी आ गई 1, और 4 तिया 12, और 2 बार हाफ करने का 00। तो दोस्तों 2 बार हाफ करने का मतलब है कि 4 का भाग देना। तो यहाँ पर भी हम 4 का भाग देते हैं कि 4 दूनी 8 हासिल आ गई 1, 4 चौक 16 हासिल आ गई 1। दोस्तों यहाँ पर कितना हो गया 4 दूनी 8, और हासिल कितनी आ गई अब 3, और 4 नाम 36, और यहाँ पर 00। इसी प्रकार से 4 का भाग देंगे 4 सत्ते 28, 4 एकम 4, और यहाँ पर 00। तो दोस्तों हमने सीखा कि 25 को फटाफट हम इंस्टेंट गुणा कैसे करते हैं। अब ट्रिक हमारी तीसरी ट्रिक है दोस्तों। यहाँ हमारी ट्रिक है कि जिस संख्या का इकाई का अंक 5 हो उसका हम वर्ग कैसे निकालें। दोस्तों वर्ग निकालने के लिए, इस ट्रिक को निकालने के लिए हमें 10 तक के स्क्वायर तो याद होने ही चाहिए। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16, 5 25, 6 चिंग 36, 7 7 49। तो ये तो हमें सबको याद रहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कि पहले हम निकालेंगे 15 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर इकाई का अंक कितना है 5। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। दोस्तों ये 1 है, और 1 से बड़ा नंबर होता है 2, और 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2। तो 15 का स्क्वायर 225। इसी प्रकार से 25 का स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ पर इकाई का नंबर 5 है, तो 5 का स्क्वायर तो 25 हो गया, और 2 से बढ़कर कौन होता है 3। तो 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, 25 का 625। अब यहाँ पर 5 का स्क्वायर होता है 25, और 3 से बड़ा नंबर होता है 4, और जैसे इसको गुणा कर देंगे तो 4 तिया 12। दोस्तों आगे देखना कि 5 का स्क्वायर तो 25, और 4 से बड़ा नंबर कौन होता है 5, तो 4 पंजे 20। तो 45 का स्क्वायर होगा 20 25। 55 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और यहाँ पर इसको गुणा कर देंगे और 6 पंजे 30। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। आप डायरेक्ट करते दोस्तों कि 5 का स्क्वायर तो 25, और 6 सत्ते 42। इसी प्रकार से दोस्तों 5 का स्क्वायर तो 25, और 7 8 56, 5 का स्क्वायर तो 25, और 8 नाम 72, 5 का स्क्वायर तो 25, और यहाँ पर 9 से बढ़कर 10, 9 ढाई का 90। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे दोस्तों 90। तो ये हमारी
तीसरी ट्रिक। अब करते हैं चौथी ट्रिक। दोस्तों अब हमारी चौथी ट्रिक है कि 1 से लेकर 100 तक की कोई भी संख्या हो उसका भी हम निकाल सकते हैं वर्ग, वो भी इंस्टेंट निकालेंगे फटाफट ट्रिक से। तो दोस्तों जैसे मैंने कोई पहला नंबर लिया 16 लिया, दोस्तों मुझे क्या करना है 16 का स्क्वायर करना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखना 16 का स्क्वायर, देखो कोई भी नंबर लिखना है हमें, वो लिखना है डबल डिजिट में लिखना है। दोस्तों यहाँ पर 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 हो गया, और 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, लेकिन उसको डबल डिजिट में लिखेंगे यहाँ पर दोस्तों कितना 0 है। अब दोस्तों 1 को और 6 को गुणा करेंगे, 6 एकम 6, फिर इसी को 6 को किससे गुणा कर देंगे 2 से, मतलब 6 दूनी 12। तो दोस्तों अब इनको जोड़ देंगे तो ये होगा 6 5 और 2, मतलब 16 का स्क्वायर 256। इसी प्रकार मैं दोस्तों यहाँ पर ले लेता हूँ 18 का स्क्वायर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर देखो 8 का स्क्वायर 8 × 64, और 1 का स्क्वायर होता है 0 1। अब क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों को गुणा करेंगे 8 एकम 8, और फिर इसको इससे गुणा कर देंगे 8 दूनी 16। तो यहाँ पर बीच में लिखेंगे 16 और क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो ये 4 6 और 6 12 हासिल की 1, और ये कितना हो गया 3 हो गया दोस्तों। तो 18 का स्क्वायर कितना हो गया 324। अब दोस्तों यहाँ पर देखना मैं 23 का स्क्वायर निकालने वाला हूँ। तो दोस्तों 23 के स्क्वायर के लिए तो 3 का स्क्वायर लिखेंगे 3 तिया 9, लेकिन इसको डबल डिजिट में लिखेंगे 0 9। और इसी प्रकार यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 2 दूनी 4, लेकिन 2 डिजिट में लिखेंगे। अब दोनों को गुणा करेंगे 2 तिया 6 और 6 दूनी 12, और 12 का लिखेंगे बीच में लिखेंगे दोस्तों, और फिर इनको जोड़ देंगे तो हो गया 9 2 और 5, मतलब 23 का स्क्वायर कितना हो गया 529 हो गया। दोस्तों यहाँ पर मैं लेता हूँ 72 का स्क्वायर, कोई भी संख्या ले सकते हैं हम 100, मतलब 1 से लेकर 100 तक की। इसी प्रकार से हम कर लेंगे दोस्तों 2 का स्क्वायर होता है 0 4, और 7 का स्क्वायर होता है 7 7 49। अब दोस्तों इन दोनों संख्या को गुणा करेंगे 2 7 14, और 14 को 2 से गुणा करेंगे 14 दूनी 28, और कहाँ लिखेंगे उनको बीच में लिखेंगे और यहाँ पर जोड़ देंगे। वैसे खाली जगह में 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ 4 8, ये कितना हो गया 11 और ये 5, मतलब 72 का स्क्वायर 5, मतलब 51 84। और कोई भी संख्या ले सकते हैं दोस्तों। इससे मैंने लिया यहाँ पर 53 ले लिया, 53 का मैं स्क्वायर लगा रहा हूँ। तो 3 का स्क्वायर तो 0 9 और 5 का स्क्वायर 25। अब इन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे 5 तिया 15 और 15 दूनी 30, और उसको लिख देंगे बीच में, और खाली जगह पे 0 लगा दो और जोड़ दो इसको 9 0 8 2। तो दोस्तों और देख लो, जैसे मैंने यहाँ पर लिया 64, और 64 का ले लेंगे स्क्वायर। तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, और 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 6 3 36, दोनों गुणा करेंगे 6 चौक 24 और 24 दूनी 48, 48 जोड़ देंगे और खाली जगह 0 लगा दो। ये 6 9 और ये 10 हासिल का 1 और ये 4, मतलब 64 का स्क्वायर कितना हो गया 4096। दोस्तों प्यारे बच्चों, आज हमने 4 ट्रिकें सीखी हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को समझ में आई होगी दोस्तों। अब इसके आगे वाली ट्रिक दोस्तों हम अगले पार्ट में सीखेंगे। आप लोगों का अगर हमें प्यार और सहयोग मिलेगा तो दोस्तों इसी प्रकार की और बेहतरीन ट्रिक हम लाते रहेंगे दोस्तों। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा दोस्तों।